हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल जीके विथ मीनू। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इस दुर्गों का इंट्रोडक्शन देखा था और आज के वीडियो में हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जानेंगे। तो ये आपके सामने चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, आप देखिए इसका नज़ारा। यहाँ तालाब भी बना हुआ है, ऊंची दीवारों पर ये दुर्ग है। ये एक्चुअली मेसा के पठार पर स्थित है और इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है राजस्थान का और राजस्थान का लिविंग फोर्ट है। यहाँ जनसंख्या रहती है, कृषि भी यहाँ होती है। तो इस प्रकार से ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। अब आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये दुर्ग धानवन दुर्ग को छोड़कर, धानवन दुर्ग मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मरुस्थलीय दुर्ग को धानवन दुर्ग कहा जाता है। जैसलमेर का दुर्ग जो है वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है और इसमें धानवन दुर्ग की कोई विशेषता नहीं है क्योंकि इसके तो पास नदियाँ हैं। और जो दुर्ग मरुस्थल में होता है वो धानवन दुर्ग की विशेषता रखता है, जैसे बीकानेर और ये मरुस्थल वाला ये जैसलमेर और नागौर दुर्ग ये मरुस्थल की विशेषता रखते हैं, इसलिए इनको धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसमें धानवन दुर्ग की कोई विशेषता नहीं है। इस दुर्ग को चित्रकूट चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसलिए इसको चित्रकूट कहा जाता है। सिरमौर दुर्ग यानी सभी दुर्गों में श्रेष्ठ है, ये सभी दुर्गों में सबसे अच्छा है। राजस्थान का गौरव इसको कहा जाता है। यहाँ के शासकों ने जो है अपने आन बान शान सबको दांव पे लगा दिया था अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए। दक्षिणी पूर्वी द्वार इसको कहा जाता है, दुर्गों का दुर्ग इसको कहते हैं। और अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़े हैं, यानी गढ़ तो सिर्फ चित्तौड़गढ़ ही है। ये दुर्ग जो है गंभीरी व बेडज नदी के संगम पर स्थित है। ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है, जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। ये दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है, जिसकी आकृति व्हेल मछली के समान है। तो इस दुर्ग का जब नक्शा हम देखते हैं तो ये व्हेल मछली की तरह हमें दिखाई देता है। इस दुर्ग का निर्माण 7वीं सदी में चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। राणा कुंभा को इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता माना जाता है। ये दुर्ग दिल्ली से मालवा में गुजरात के रास्ते पर स्थित है, जिसका सामरिक महत्व सर्वाधिक है। तो जब दिल्ली से मालवा गुजरात जाते हैं तो ये रास्ते में आता है ये दुर्ग, इसलिए इसका सामरिक महत्व है। ये एकमात्र दुर्ग है जिसमें कृषि होती है। ये दुर्ग 21 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो 21 जून 2013 को 6 दुर्ग विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए यूनेस्को के द्वारा। उनकी ट्रिक है चीकू गाजर आम। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, ग से गागरोन, जै से जैसलमेर और र से रणथंभौर और आ से आमेर। अब आगे देखते हैं। दिसंबर 2018 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर 12 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर मेले का आयोजन किया जाता है। इस दुर्ग को राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार व मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं। इस दुर्ग में जेमल, फत्ता, कल्ला राठौड़, रेदास, बाघ सिंह आदि की क्षत्रियां हैं। तो जेमल फत्ता कौन है? जो अकबर के विरुद्ध वीरता से लड़े थे, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा की थी, उनका नाम है। और इतने अच्छे ये लड़े थे, इनकी वीरता से अकबर प्रभावित हुआ था और इन दोनों की उसने मूर्तियां बनवा के आगरा के किले में लगवाई थी। कल्ला राठौड़, रेदास, कल्ला राठौड़ को तो 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। रेदास मीराबाई जी के जो गुरु हैं वो हैं। बाघ सिंह जो बहादुर शाह, जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया चित्तौड़गढ़ पर, तब बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ और इनकी पत्नी फूल देवी या गुलाब देवी के नेतृत्व में जो है जौहर हुआ था। अब आगे देखते हैं। घीतेल बावड़ी है, यहाँ पे कातन बावड़ी है, जेमल फत्ता तालाब है, गोमुख कुंड है, हाथी कुंड है, सूर्य कुंड है, भीमलत कुंड है। जब पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था तो ऐसा माना जाता है कि भीम ने यहाँ लात मार के कुंड का निर्माण किया था, इसलिए इसका नाम ही भीमलत कुंड है। आदि दुर्ग में स्थित तालाब बावड़ी है। श्रृंगार चौरी मंदिर माना जाता है। ये चौरी कुंभा की पुत्री रमाबाई की शादी की चौरी थी। जो शादियों में वो मंडप बनाते हैं उसको ये चौरी कहते हैं, जिसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष वेलका ने करवाया, जिसे बाद में शांतिनाथ जैन मंदिर बना दिया गया। रमाबाई की शादी मंडलिक से हुई थी। समधेश्वर मंदिर, इस मंदिर का निर्माण मालवा के राजा भोज ने नागर शैली में करवाया। मोक्कल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, इसलिए इसको मोक्कल मंदिर भी कहा जाता है। तो समधेश्वर मंदिर, इसको मोक्कल मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सतबीज देवरी मंदिर। 20 + 7 यानी 27। इस मंदिर में 27 छोटी छोटी देवरियां हैं जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों को समर्पित है। तुलजा भवानी ये शिवाजी की कुल देवी है, जिसके मंदिर का निर्माण बनवीर ने करवाया 1536 से लेकर 40 ईस्वी तक। कुंभ श्याम मंदिर, ये प्रारंभ में शिव मंदिर था, जिसे बाद में विष्णु मंदिर बना दिया गया। राजा कुंभा ने इस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में करवाया, पुनर्निर्माण करवाया कुंभा ने इसका।
कालिका माता मंदिर, ये एक सूर्य मंदिर था जिसका निर्माण 8वीं सदी में मान मौर्य ने करवाया। ये प्रतिहार कालीन मंदिर है। इस मंदिर में 12वीं सदी में कालिका माता की मूर्ति स्थापित की गई। तो ये इस प्राचीन समय में तो सूर्य मंदिर था, बाद में कालिका माता मंदिर बन गया। दुर्ग में पद्मनी महल, गौरव बादल महल, जयमल फत्ता की हवेलियाँ, पुरोहितों की हवेली, कुंभा महल, नौलखा महल, नवकोठा महल, फतेह महल, भामाशाह की हवेली, सलुम्बर हवेली, रामपुरा हवेली, आहड़ा हिंगलू का महल, रतन सिंह महल, आहला काबरा की हवेली, राव रणमल की हवेली प्रमुख है। अब आगे देखते हैं, यह है दोस्तों कीर्ति स्तंभ। इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। इसको विजय स्तंभ भी कहा जाता है। और शायद मैंने लास्ट वीडियो में ये कुंभलगढ़ दुर्ग बता दिया था, आपको याद रखना है। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। विजय स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित 122 फीट ऊंची 9 मंजिला इमारत है, जिसका निर्माण 1440 से लेकर 1448 ईस्वी तक राणा कुंभा ने सारंगपुर मालवा विजय, जो कि 1437 में हुई थी, के उपलक्ष्य में करवाया। इसमें 157 सीढ़ियां हैं। व्याधार की चौड़ाई 30 फुट है। इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। इस इमारत का शिल्पी जेता था, जिसका सहयोग नापा व पुंजा ने किया। इसकी प्रथम मंजिल पर कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है, जिस कारण उपेंद्र नाथ डे ने इसे विष्णु ध्वज कहा है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा है। इसके चारों ओर मूर्तियां होने के कारण इसे मूर्तियों का अजायबघर कहते हैं। तो विजय स्तंभ 9 मंजिला है और राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था सारंगपुर विजय के पश्चात। सारंगपुर विजय में उन्होंने महमूद खिलजी फर्स्ट को हराया था और इसी विजय के उपलक्ष्य में इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, जो कि 9 मंजिला है। नेक्स्ट देखते हैं, ये राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। ये राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, यानी पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो है। इसके निर्माण में 90 लाख रुपए का खर्च आया। इसकी 9वीं मंजिल पर अतरी महस ने मेवाड़ी भाषा में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की है, जिसमें राणा कुंभा के विजयों का वर्णन है। कीर्ति स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसे जैन स्तंभ मेरु कनक प्रभय भी कहते हैं। इसका निर्माण 12वीं सदी में बघेरवाल महाजन सनाय का पुत्र जैन व्यापारी जीजा ने करवाया। तो यहाँ एक और कीर्ति स्तंभ लगा हुआ है, जिसका निर्माण व्यापारी जीजा ने करवाया। इसकी ऊंचाई 75 फीट तथा 7 मंजिला है। यह इमारत जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ देव को समर्पित है। इस दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। रामपोल, यहाँ फत्ता का स्मारक है। लक्ष्मण पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, भैरव पोल, यहाँ कल्ला राठौड़ की 4 खंबे की छतरी है व जयमल राठौड़ की 16 खंबे की छतरी है। जोडन पोल, पाडन पोल, यहाँ देवरिया के रावत बाघ सिंह की छतरी है। तो इस प्रकार से यहाँ 7 है प्रवेश द्वार है। राम पोल, लक्ष्मण पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, भैरव पोल, जोडन पोल, पाडन पोल। इसके पूर्व द्वार को सूरज पोल कहते हैं। इसका उत्तरी द्वार लाखेटा बारी कहते हैं। उसको उत्तरी द्वार क्या एक खिड़की बनवाई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसको लाखेटा बारी कहा जाता है। लाख रुपए देकर ये खिड़की खुलवाई गई, इसलिए इसको लाखेटा बारी कहते हैं। जिस तरफ 1567-68 ईस्वी के आक्रमण के समय अकबर ने अपना मोर्चा लगाया था। दुर्ग के बाहर 1567-68 ईस्वी के आक्रमण के समय अकबर ने चित्तौड़ मगरी, मोहर मगरी का निर्माण करवाया। दुर्ग पर अधिकार, इस दुर्ग पर प्रथम आक्रमण अफगानिस्तान के मामू का हुआ था 8वीं सदी में। 8वीं सदी में 1634 ईस्वी में बप्पा रावल ने मानमोरी मौर्य से चित्तौड़गढ़ छीनकर उस पर अधिकार कर लिया। इस पर मालवा के परमार राजा मुंज का अधिकार हुआ है। कुछ समय गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह सिद्धराज का यहाँ अधिकार हुआ। 12वीं सदी में पुणे गुल्लों का अधिकार हो गया। जब इल्तुतमिश ने नागदा को तहस नहस कर दिया था, तब जयद्रथ सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अधिकार कर इसका नाम खिजराबाद कर दिया था। उसके बेटे का नाम था खिजर खां, तो उसी के बेटे के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रख दिया गया था। 1326 ईस्वी में राणा हमीर ने इस पर अधिकार कर सिसोदिया वंश की नींव रखी। 1534-35 ईस्वी के साके के बाद इस पर बहादुर शाह गुजरात का अधिकार हो गया, जिसमें बहादुर शाह का सेनापति रूमी खान था। तो 8वीं सदी में तो यहाँ आक्रमण हुआ था अफगानिस्तान के मामू का, और 8वीं सदी में ही बप्पा रावल ने मानमोरी मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ छीन लिया था। ये 1734 आप हटा देना, गलत टाइप हो रखा है। इस पर मारवा के परमार राजा मुंज का भी अधिकार हुआ, सोलंकी राजा जयसिंह सिद्धराज का भी अधिकार हुआ, इल्तुतमिश ने भी अधिकार किया, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर ने और बहादुर शाह ने।
अब नेक्स्ट है 1535 ईस्वी में मंदसौर के युद्ध में हुमायूं ने जब बहादुर शाह को हराया तो इस पर पुनः विक्रमादित्य का अधिकार हो गया। 1536-40 ईस्वी में इस दुर्ग पर पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बलवीर का अधिकार रहा। 1540 ईस्वी में इस दुर्ग पर राणा उदय सिंह ने अधिकार कर लिया। 1544 ईस्वी में राणा उदय सिंह ने दुर्ग की चाबी शेरशाह सूरी को सौंप दी थी। 1567-68 ईस्वी के चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के बाद इस पर अकबर का अधिकार हो गया। 1615 ईस्वी में जहांगीर ने यह दुर्ग राणा अमर सिंह को सौंप दिया। दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता जैतर सिंह था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।